ओम शांति। 1974 दिसंबर महीना 24 तारीख। इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। बाबा आत्मज्ञान समझाते हैं तो ईश्वरीय विद्यार्थी भी आत्मज्ञान सुनने के लिए आत्मा की स्थिति में रहना चाहिए। आत्मा की स्थिति में आने के लिए विद्यार्थियों को ये संकल्प करना चाहिए कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ और शिव परमात्मा मेरे परम पिता है। बाबा के साथ टीचर का भी संबंध जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें ये संकल्प करना चाहिए कि मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ और बाबा मेरे टीचर हैं। बाबा के साथ सद्गुरु का भी संबंध जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें ये संकल्प करना चाहिए कि बाबा मेरे सद्गुरु है और मैं मास्टर सद्गुरु हूँ। बाबा के साथ जीवन साथी का भी संबंध जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें ये संकल्प करना चाहिए कि बाबा मेरे जीवन साथी हैं और मैं बाबा का जीवन साथी। सारे संबंध बाबा से जोड़े तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। अब ये मुरली में बाबा जो अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग देंगे उसको अंत तक सहयोग देने की वादा करते हैं। बाबा जो कहते हैं बाबा की वाक्यों में ही सुनेंगे। तो इसमें बाबा कहते हैं कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग देने के लिए सिर्फ एक संकल्प मतलब बाबा का आज्ञा मुरली में मिलते ही बिना सोचे सिर्फ एक संकल्प से जो सहयोगी बनेंगे उनको बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। और आगे बाबा कहते हैं एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा होती है, चाहे मन से चाहे तन से अथवा धन से। यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपना मन मतलब संकल्प, तन और धन मुरली में जो बाबा सेवा के सूचना देते हैं उसके अनुसार बाबा का आज्ञा का पालन करके जो सेवाधारी यज्ञ में बिना किसी के सहयोग के सिर्फ बाबा के सहयोग से बाबा की आज्ञा से जो अपने मन से ये संकल्प और तन और धन डालेंगे उसको बाबा अंत तक सहयोग देने की वादा करते हैं। मतलब ये संगम युग में अगर हम तन मन और धन से अपनी इच्छा से रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग दिए तो अगले कल्प में मतलब अभी भी बाबा सहयोग देते हैं और अगले कल्प में भी द्वापर और कलयुग में बिना कुछ कहे हम लोग बाबा खुद आके अपने को सहयोग देते हैं। तो और बाबा कहते हैं लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। तो समय से पहले करेंगे या समय के बाद या सोच सोच के करेंगे तो ये सब नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ समय पर सहयोग दिया, जो सही वक्त पे जिसको ज़रूरत है वो समझ के जब सहयोग देंगे तो बाबा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेंगे। तो ये वाक्यों में हमको ये ध्यान से ये सुनना है, पढ़ना है कि ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यहाँ भी एक हिसाब किताब है, समझा। तो ये मुरली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए तो जो भी सेवा करेंगे मन से बिना कोई कहे, बाबा जो भी मुरली में अपने को सूचनाएं देते हैं सेवा के लिए वो सूचनाओं के अनुसार अगर हम लोग ये प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए तो बाबा अगले कल्प में द्वापर कलयुग में हम लोग बिना बुलाए बिना कुछ कहे बाबा खुद आके अपने को सहयोग देंगे। ओम शांति।